प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी के अंतर्गत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ 1 बर्दे के सभी अभ्यास प्रश्नों का हल विस्तार पूर्वक देखेंगे। आप 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने से पहले मुख्य पुस्तक में पाठ 1 बर्दे अच्छे से पढ़कर समझकर उसके अभ्यास प्रश्न हल कर लीजिए, फिर 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हल कीजिए। मुख्य पुस्तक के सभी पाठों के हल हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पाठ 1 बर्दे। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उन्होंने सरस्वती माँ से देश हित के लिए कुछ वरदान मांगे हैं, उसी के बारे में इस पाठ में दिया गया है। अब हम देखें बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर छांट कर लिखिए। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? तम हर प्रकाश भर। बी, काट अंध उर के बंधन स्तर। सी, वरदे वीणा वादनी वरदे। डी, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। तो इसका सी वाला सही है, वरदे वीणा वादनी वरदे। अब अलंकार के बारे में विस्तृत रूप से सभी अलंकारों के बारे में जानने के लिए हमने व्याकरण के अंतर्गत अलंकार का एक वीडियो डाला है, उसे आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा कर के और सभी अलंकारों के बारे में समझ लीजिए। प्रश्न दूसरा, अमृत, पीयूष, खाली स्थान, अमीय पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गरल, अमर, सुधा, गहन। तो इसका सही उत्तर है सी, सुधा। अमृत को सुधा भी कहते हैं, पीयूष भी कहते हैं और अमीय भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, वीणा बजाने वाली देवी कौन सी हैं? लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, पार्वती जी, सरस्वती जी। तो आप सबको तो ये मालूम ही होगा कि वीणा बजाने वाली देवी सरस्वती जी हैं, यानी डी वाला उत्तर सही है। आपने चाहे मूर्ति या फोटो में देखा हो तो सरस्वती जी वीणा लिए रहती हैं। प्रश्न चौथा है, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? स्वयं को, संसार को, घर को या विद्यालय को? तो वह कह रहा है संसार को, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। पांचवा प्रश्न है, कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है? ए हृदय, बी पक्षियों के, सी बादल के और डी वीणा के। तो इसका सही उत्तर है ए हृदय के। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। अब हम रिक्त स्थान देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गरल, तम, प्रकाश, निराला, दो, चार और अमृत। छठवां प्रश्न है, वरदे कविता के रचयिता खाली स्थान है, तो वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। इनका दूसरा नाम है निराला, इसलिए यहाँ से हम निराला भी यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि खाली स्थान में निराला दिया है। ना दिया होता तो हम सूर्यकांत त्रिपाठी अकेला लिख सकते थे। सातवां प्रश्न है, कवि ने भारत में खाली स्थान मंत्र भरने की बात कही है, तो कौन सा मंत्र भरने की? अमृत। तो यहाँ से देख के हम अमृत भर देंगे। प्रश्न नंबर 8वां, हिंदी कविता को खाली स्थान छंद निराला जी की देन है, तो मुक्त छंद। अब इसमें खाली स्थान में नहीं दिया है लेकिन आएगा मुक्त छंद। प्रश्न 9वां, खाली स्थान का विलोम शब्द अंधकार है, तो आपको मालूम है प्रकाश का अंधकार, तो यहाँ से हम प्रकाश भर देंगे। उपमा अलंकार खाली स्थान
उपमा अलंकार के खाली स्थान अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि अलंकार का अलग से वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको सब दिया गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11वां, जलद मंद्र रव से कवि का क्या आशय है? तो जलद मंद्र रव से कवि का आशय है बादलों की गंभीर ध्वनि से, आवाज से। प्रश्न 12वां, कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कर रहा है? तो कविता में कवि ज्ञान की ज्योति रूपी निर्झर बहाने की बात कर रहा है। निर्झर यानी झरना। प्रश्न 13वां, वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है? तो वर्दे कविता की मुख्य भावना अज्ञान के अंधकार को मिटा दें और ज्ञान का प्रकाश भर दें, अर्थात सभी ज्ञानवान हो जाएं। या फिर आप चैनल से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्लेलिस्ट आपकी आ गई है आपकी। अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। प्रश्न 14, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश, अमृत, यह अशुद्ध लिखें तो शुद्ध लिखें। जैसे मातृभूमि हम इस तरह लिखेंगे, निर्झर इस तरह, प्रकाश इस तरह और अमृत को इस तरह लिखेंगे, वर्तनी सुधार करके। प्रश्न 15, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नव नभ के विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे। इस पंक्ति में कवि कह रहा है कि नए आकाश के नए पक्षियों के समूह को नए पंख और नए स्वर दीजिए। और दूसरे रूप में जो नए कवि हैं उनको नए नए गीत दीजिए, नया नया उनके स्वर, अच्छा स्वर दीजिए। प्रश्न 16, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांट कर लिखिए। तो उपमेय है, किससे तुलना की जा रही है? नवजात शिशु के चरणों की कमल से। तो किसके लिए की जा रही है तुलना? नवजात शिशु के चरण की। तो उपमेय किससे की जा रही है? तो उपमान कमल। अब क्या हैं उसके चरण? साधारण धर्म, सुंदर और वाचक शब्द है के समान। 17वां प्रश्न है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश के पर्यायवाची आसमान, गगन, नभ। आसमान का हम बना देंगे कि आसमान में चिड़िया चहचहा रही हैं। गगन को बना देंगे हम हवाई जहाज गगन में उड़ रहा है। नभ के लिए नभ में काले काले बादल घूम रहे हैं या छाए हैं। प्रश्न 18वां, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कविता में अलंकार का उपयोग कविता की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार आभूषण नारी की शोभा बढ़ाते हैं, इसी प्रकार अलंकार कविता की शोभा बढ़ाते हैं। प्रश्न 19, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या मांगना चाहते हैं? तो हम मांगना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान का प्रकाश मिले, अर्थात ज्ञानवान हो जाए। सभी गीत, ताल आदि में नवीनता प्राप्त हो। तीसरा, सभी मनुष्यों का कंठ मधुरता से भर जाए। चौथा, संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता की नवीन भावना भर जाए। प्रश्न 20वां, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों? विस्तार पूर्वक लिखिए। मैं अपने विद्यालय में आधुनिक तकनीक का उपयोग। अब आधुनिक तकनीकी क्या है?
तो आप जानते हैं कंप्यूटर, प्रोजेक्टर इत्यादि के द्वारा, टैबलेट का उपयोग हो, उसके द्वारा पढ़ाई हो, व्यवहारिक शिक्षा हो, छात्र छात्राओं का विकास हो, सर्वांगीण स्वास्थ्य एवं खेल सुविधाएं हों खेल स्कूल में, पर्यावरण संरक्षण आधारित नए नए परिवर्तन हम चाहेंगे, क्योंकि इन सभी परिवर्तन से छात्रों एवं देश के समग्र विकास होगा, अर्थात उन्नति होगी। तो हम ऐसी चीज़ें मांगेंगे जिससे सभी की उन्नति हो, जिससे हमारा देश अन्य देशों से आगे बढ़ सके। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।